पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। कर्ण का एक ख्वाब था कि वो अर्जुन को परास्त करे अपने जीवन में। अनेकों बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, मगर किसी कारणवश युद्ध टल गया। आपको ये मालूम होगा कि एक ऐसा समय आया था महाभारत के रण में जब कर्ण के पास पूरा समय था अर्जुन का वध करने के लिए, मगर सायंकाल का शंखनाद तभी बज उठा और कर्ण ने अपनी प्रत्यंचा ढीली छोड़ दी। महाकवि दिनकर कहते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गैरे सुहर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण, क्षण क्षण करते गंजन गंभीर। मतलब अर्जुन और कर्ण में भीषण युद्ध हो रहा था। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता है कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। कहा जाता है कि लाक्षागृह में जब आग लगी थी तब माता कुंती को वहां से जब अर्जुन बाहर निकाल रहे थे तब दरवाजे के सामने एक सर्प दिख गया और जिसे अर्जुन ने अपने तीर से उठाकर फेंक दिया था, और वो एक सर्पनी थी और गर्भवती थी। जब अर्जुन ने उसे हवा में उछाल दिया तो उसका प्रसव हो गया और सपोला वहीं गिर गया था और वो सर्पनी अग्नि में चली गई थी। उस सर्प के बच्चे ने उसी समय अर्जुन को अपना शत्रु मान लिया और प्रण ले लिया कि मैं उसकी हत्या करूंगा। तो वो सर्प कहता है कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा, धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत शनंदन में मुझे सुलाने दे। कहते हैं कि बीच में आग लग गई थी जब युद्ध चल रहा था अर्जुन और कर्ण के बीच में, तो बीच में आग लग जाती है। तो वही सर्प कह रहा है, जो अश्वसेन है वो कह रहा है कि कर्ण से कि बस तीर पर बैठकर मुझे उस रथ तक जाने दे, फिर मैं इस पार्थ को अभी मार दूंगा। कर्वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर का जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मैं मुख दिखलाऊंगा। तेरी सहायता से जय मैं तो अनायास ही पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज छिपे हैं नरों में भी, सीमित वन में नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के वध के लिए निज सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। कर्ण को महाभारत के युद्ध में दंड मिला था। उसे जो दंड मिला वो किसी जाति अथवा वर्ण के लिए नहीं था। अंगराज कर्ण ने धर्म को जानते हुए भी द्यूत सभा में पांचाली को अपशब्द कहे थे। अंगराज को दंड एक दुष्ट के प्रति उसके समर्पण के लिए मिला। वासुदेव कृष्ण जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो सांख्य योग, कर्म योग और फिर भक्ति योग की बात करते हैं। समर्पण भक्ति योग का प्रथम चरण है। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का समर्पण कैसे व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। अंगराज कर्ण का समर्पण एक दुष्ट के प्रति था, जिसके कारण उन्हें दंड मिला। वो धर्म को जानते हुए भी हमेशा अधर्म में शामिल होते चले गए, क्योंकि उनका समर्पण एक दुष्ट व्यक्ति के प्रति था। इसलिए वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मनुष्य का समर्पण हमेशा उत्तम के प्रति हो, यह अनिवार्य है।